हेलो, वेलकम। आपका इस क्लास में स्वागत है। इस लेक्चर में मैं भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषताओं के बारे में आपको बताऊंगा। भारतीय समाज अपने आप में एक अनूठा और अद्वितीय समाज है और इसकी जो संस्कृति है अपने आप में विशिष्ट है। इसे समझने के लिए हमें इसकी विशेषताओं को समझना होगा। तो इस क्लास में हम भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। भारतीय समाज एवं संस्कृति की पहली जो विशेषता है वो प्राचीनता एवं स्थायित्व की है। भारत की जो संस्कृति है वो विश्व की प्राचीनतम संस्कृति एवं सभ्यताओं में से एक है। मिस्र, सीरिया, यूनान, रोम, बेबीलोनिया और अन्य संस्कृतियां विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से हैं और उसी में हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता और संस्कृति भी एक है। समय के साथ साथ बहुत सारी सभ्यताएं नष्ट हो गईं, उनकी संस्कृतियां भी तिरोहित हो गईं, लेकिन भारतीय समाज एवं इसकी संस्कृति आज भी स्थायित्व के साथ बनी हुई है और आज भी हम भारत के लोग वैदिक धर्म का अनुसरण करते हैं और जो रीति रिवाज हजारों साल से चले आ रहे थे उनका अनुसरण आज भी हम करते हैं। भागवत गीता, रामायण, बुद्ध, महावीर के उपदेश इस देश में आज भी जीवित हैं और अन्य विशेषताओं में अध्यात्मवाद, प्रकृति पूजा, पतिव्रता धर्म, पुनर्जन्म, सत्य, अहिंसा, अस्तेय के सिद्धांत आदि आज भी हमारे देश में लोग इसका अनुसरण करते रहे हैं। तो देखा जाए कि भारतीय समाज एवं संस्कृति अपना प्राचीनता एवं स्थायित्व को आज भी बरकरार रखे हुए है। इसमें आधुनिकता का भी समावेश हुआ है, लेकिन साथ में प्राचीनता एवं स्थायित्व का इसका जो विशेष गुण है वो अभी भी इसमें देखा जा सकता है। दूसरी विशेषता है भारतीय संस्कृति एवं समाज की, वह है सहिष्णुता की। भारत में सभी धर्म, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं तथा एक दूसरे के प्रति उदारता एवं सहिष्णुता का भाव रखते हैं। किसी के प्रति कठोरता या देश भाव, द्वेष भाव इस समाज में या यहाँ की संस्कृति में नहीं पाया जाता है। हमारे यहाँ अनेक विदेशी संस्कृतियों का आगमन हुआ और सभी को फलने फूलने का अवसर इस देश ने प्रदान किया है और किसी भी संस्कृति का यहाँ दमन नहीं किया गया और न ही किसी समूह पर दूसरे समूह ने अपनी संस्कृति थोपने की कोशिश की। हजारों साल से लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई अपनी अपनी विशेषताओं को यहाँ बनाए हुए हैं। उसका मुख्य कारण सहिष्णुता ही है। तीसरी विशेषता है समन्वय। हमारी उदार एवं सहिष्णु प्रकृति के कारण ही इसमें विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया है। भारतीय संस्कृति में जनजातीय, हिंदू, मुस्लिम, शक, हूण, ईसाई, सीथियन आदि कई संस्कृतियों के प्रभाव देखे जा सकते हैं और उसके बावजूद भारतीय संस्कृति अपनी एक विशिष्ट पहचान के साथ बनी हुई है। तो उसका एक कारण ये है कि इनमें सभी संस्कृतियों के मध्य आपस में समन्वय एवं एकता स्थापित हुई है। किसी भी संस्कृति ने
या किसी भी समूह ने अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ दूसरे की संस्कृति से स्थापित करने की कोशिश नहीं की है। सब मिलजुल कर इस समाज में रहते आए हैं और आपस में एक समन्वय का माहौल हजारों साल से बना हुआ है। फिर आगे जो हमारी समाज की विशेषता है वो अनुकूलनशीलता है। इसका अर्थ ये होता है कि परिवर्तन के साथ साथ हमारा समाज अपने आप को उसी अनुरूप ढाल लेता है। भारतीय परिवार, जाति, धर्म एवं इसकी संस्थाएं समय के साथ बदलते रही हैं और उनका विघटन और पतन तो नहीं हुआ है, लेकिन समय के साथ वो परिवर्तित जरूर होती रही हैं और अभी भी वो मौजूद हैं। छठी विशेषता है धर्म की प्रधानता। भारतीय समाज एवं संस्कृति में धर्म की विशेष प्रधानता है। यह एक धर्म प्रधान संस्कृति है। इसमें धर्म के द्वारा मानव जीवन के प्रत्येक व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। भारतीय समाज एवं संस्कृति के विभिन्न अंगों पर अगर हम देखें तो धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक दैनिक एवं वार्षिक जीवन में अनेक धार्मिक कार्यों की पूर्ति भारतीय जन करते आए हैं और यह एक मानवतावादी धर्म का अनुसरण करते रहा है। सर्वधर्म समभाव की यहाँ भावना प्रबल रही है भारतीय समाज में। आगे अगर हम इसकी अन्य विशेषताओं की ओर देखें तो सातवीं विशेषता है वर्ण आश्रम की। ये भारतीय समाज की एक खास विशेषता है जिसमें प्राचीन समय में वर्ण और आश्रम की विशेष व्यवस्था थी और उसी क्रम में भारतीय समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में 4 भागों में बांटा गया था और साथ ही आश्रम की भी व्यवस्था थी जिसमें 4 आश्रम थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और मनुष्य के जीवन काल को लगभग 100 वर्ष का मानते हुए ये 4 आश्रम निर्धारित किए गए थे। जहाँ वर्ण व्यक्ति को प्रकट करते हैं वहीं आश्रम उनके मानसिक और आध्यात्मिक विकास को। अगली विशेषता है कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। भारतीय समाज एवं संस्कृति में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। यह माना जाता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है और हमारे समाज में आत्मा को अमर माना गया है और ये माना गया है कि वो जैसा कर्म करेगा उसी हिसाब से अगले योनि में उसका जन्म होगा। तो श्रेष्ठ कर्म करने वालों को उच्च योनि में जन्म मिलता है और जो बुरे कर्म करने वाले हैं उन्हें निम्न श्रेणी में या निम्न योनि में जन्म लेना होता है। यह ऐसी इस प्रकार की मान्यता यहाँ के लोगों में हजारों साल से चली आ रही है। अगली जो विशेषता है वह है सर्वांगीणता की। भारतीय समाज की यह भी एक विशेषता है कि यह किसी जाति, वर्ग, धर्म या व्यक्ति विशेष नहीं है वरन समाज के सभी पक्षों से जुड़ा है और इसके निर्माण में राजा, यहाँ के किसान व मजदूर, ब्राह्मण और शूद्र, शिक्षित और अशिक्षित, देशी एवं विदेशी सभी लोगों ने और विभिन्न धर्मों एवं महापुरुषों सभी का सम्मिलित योगदान रहा है। इसलिए हमारे समाज एवं संस्कृति में
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इस भावना को प्रबलता दी गई है, अर्थात सबके कल्याण की बात की गई है। इस प्रकार हमने भारतीय समाज की कुछ प्रमुख विशेषताओं का वर्णन इस क्लास में किया। इसके आगे भारतीय समाज एवं संस्कृति की अन्य विशेषताओं के बारे में हम आपको इसके बाद के लेक्चर में बताएंगे। आपको बहुत हद तक ये समझ में आ गया होगा कि हमारी जो समाज एवं संस्कृति है अपने आप में विशिष्ट है, और इसी वजह से हजारों साल से लगातार भारतीय समाज एवं संस्कृति पूरी दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए रखने में सफल रही है। थैंक यू, धन्यवाद।